हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज के टॉपिक के ऊपर। अभी हमारे होने वाले एग्जाम है ना, उन सभी के लिए हम आज इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपका पूरा एज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो वर्तमान में है ना, मतलब प्रेजेंट एज किसका किसका, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:3। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी। वर्तमान में बी की आयु कितनी है, तो हमको वर्तमान में इसका अनुपात दिया हुआ है ए से रिलेटेड। तो आप एक चीज देखो कि हम ये मान लेते हैं कि वर्तमान में ए की आयु 4x है और बी की आयु आपका 3x है। 6 वर्ष बाद हमको ए की आयु 26 वर्ष दी है, मतलब हम प्रेजेंट एज निकाल पाएंगे अभी ए का। तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 क्यों, क्योंकि 6 साल बाद कितनी आयु है, 26। तो इससे हमको x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 4x अभी इसकी प्रेजेंट आयु है और क्या लिखा है 6 वर्ष बाद, तो हम इसमें 6 प्लस कर देंगे तो ए की आयु कितनी बताया, 26। तो इक्वल टू 26 हो गया। तो ये क्या हो गया 4x, जब ये इधर आएगा तो जब 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 26 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और ये 4 से 20 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। तो x इक्वल टू 5 आ गया x की वैल्यू। और हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंटेज पूछा है b की। तो b की प्रेजेंटेज कितनी है, 3x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 5 कितना, 15। तो 15 ईयर आपका b की प्रेजेंटेज है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चे, 3 वर्ष के अंतराल में, मतलब 3 वर्ष का गैप है और हर 3-3 वर्ष में एक बच्चा पैदा होता है। 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। आयु का योग 50 वर्ष है ना। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, तो हम ये मान लेते हैं कि सबसे छोटे बच्चे की आयु है x, है ना। तो x से सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो ये हो गया पहला बच्चा और फिर दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे रख लो आप। पहले बच्चे की आयु प्लस 3-3 साल के अंतर में हो रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा दूसरे की आयु। फिर तीसरे की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 है ना, क्योंकि 3 का अंतराल, फिर यहाँ पे 3 का अंतराल, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू, इससे निकल के आ जाएगा कि x प्लस 6। तो 3-3 वर्ष का अंतराल है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लो, क्या हो जाएगा, चौथे बच्चे का आयु हो जाएगा x प्लस 9 है ना। 3 इसका जुड़ गया और फिर पांचवें बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 12। तो ये हमारा सिर्फ पांचों बच्चों की आयु का टोटल आ गया। टोटल कितना दिया हुआ है, 50। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। एक मिनट, इसको कंफ्यूजन के लिए मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हो जाएगा x+6। बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो x कितना है, 1 2 3 4 5, 5x है। 5x प्लस 3 9 15, 15 और 12 कितना हो गया आपका, 15 और 12 हो गया आपका 27। 27 इक्वल टू 50। एक मिनट ना, 1 2 3 4 5, 5x, ये आपका 27 नहीं होगा, ये गलती हो गई है टोटल करने में। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 9 3, ये हो जाएगा आपका 9 9 9 18, 18 और 30, 18 और 12 हो जाएगा 30, है ना। तो ये क्या हो गया, 5x, ये 30 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी, आप जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। x की वैल्यू आ गई 4, तो मतलब हमारा सही आंसर क्या है, 4, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटे वर्ष बच्चे की आयु पूछा है और सबसे छोटा बच्चा की आयु क्या है, x। तो x की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा बता दीजिएगा उसको, ठीक है, फिर मैं आपको उसको अलग से बता दूंगा। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जिसकी आयु सी से 2 गुनी है। मतलब देखो आप यहाँ पे मालूम क्या मान लो, आप यहाँ पे सी से 2 गुनी बोला है, सबसे मतलब अंतिम छोर सी को माना है। तो हम ये रख लेते हैं कि ए बी और सी, तो सबसे सी को मान लेते हैं अपन एक्स, सी को मान लेते हैं एक्स। तो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जिसकी आयु सी से 2 गुनी है। मतलब बी की आयु सी से 2 गुनी है, बोल दिया। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जिसकी आयु सी से 2 गुनी है। तो बी सी से 2 गुनी आयु का है तो मतलब 2x हो जाएगा। और ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तो बी की आयु कितनी है, 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, +2। देखो फिर से समझो, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जिसकी आयु सी से 2 गुनी है, तो हम सी को x मान लिए, और बी की आयु सी से 2 गुनी तो 2x, और ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष बड़ी है तो 2x प्लस 2, ये हो गया। यदि ए बी सी की कुल आयु 27 है, अगर इन तीनों की टोटल एज 27 है, 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x, अगर ये 27 है तो बी की आयु कितनी है, हमको इसकी आयु निकालना है ना। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x
2x और ये x, और ये जो बचा 2 है, 2 अगर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इधर, 27 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो 5 को आप काट दो इससे, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, और यहाँ b की आयु कितनी है 2x, तो आप x की जगह वैल्यू रख दो 5, ये हो जाएगा 10, तो 10 साल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुना हो जाएगी। तो आप ये मान लो कि बेटे की उम्र कितनी है, बेटे की उम्र है x, और पिता की उम्र कितनी है, फादर की उम्र, तो फादर की उम्र है x प्लस 24, क्योंकि 24 साल बड़े हैं ना, वो प्रेजेंट एज है, ठीक है। 2 साल बाद, 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुना हो जाएगी। 2 वर्ष में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी पिता की आयु, x प्लस 24 है पिता की आयु अभी, तो x प्लस 24 में आप 2 और जोड़ दो, ये 2 वर्ष बाद पिता की आयु हो गई। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी है, x है अभी प्रेजेंट, 2 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, इसकी 2 गुना हो जाएगी। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और जब ये अंदर ये जब इससे प्लस होगा 24 से 2 तो ये हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ये वाला 4 इधर जाकर माइनस होगा, ये x इधर आके माइनस होगा, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 22, और यहाँ बचेगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x की वैल्यू 22 है, और हम x किसको माने, पुत्र की आयु, तो 22 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट होगा गाइस तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं उसको एक बार और बता दूंगा, है ना, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप अगर कहीं दिक्कत होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुना होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि 10 वर्ष पूर्व मान लेते हैं हम, 10 वर्ष पूर्व, हम 10 वर्ष पूर्व मान लेते हैं कि बेटे की आयु थी x, और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना थी, और पिता की आयु कितना हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 3x, क्योंकि 3 गुना बोला हुआ है। अब देखते हैं 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब क्या बोल दे रहा है, अब बोल दे रहा है कि 10 वर्ष बाद, मतलब अभी प्रेजेंट का नहीं बोल रहा है, वो 10 वर्ष बाद का बोल रहा है ना। तो अभी पहले हम प्रेजेंट की आयु निकाल लेते हैं। प्रेजेंट की आयु ये हमारा 10 वर्ष पूर्व का है, प्रेजेंट में आयु लाने के लिए 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे बस, तो सन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और पिताजी की आयु उसी कितनी हो जाएगी 3x प्लस 10, बस इतना ही करना है ना। फिर क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना होगी। पिता की आयु कितनी है 3x प्लस 10 है, और 10 वर्ष बोल रहा है, 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी, पुत्र की आयु के 2 गुनी, तो x प्लस 10 ये इसकी प्रेजेंट एज है, इसमें 10 और जोड़ दो, ये इसके 10 वर्ष बाद की एज हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो अब, तो आप फिर अपन अनुपात निकाल लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस 20, और 10 क्या निकल के आएगा हमारे पास, 10 निकल के आएगा 2x प्लस 20 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 40। जब ये 2x इधर आके माइनस होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, जब ये 20 इधर जाएगा तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हम कब का वर्तमान आयु का निकालना है, तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु ये है वर्तमान आयु, तो बस आप इसमें x की वैल्यू रख दो, ये है सन इज टू फादर, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है ना, आयु का अनुपात। चलो यहाँ पे देखो आप, ये हो गया आपका सन, ये हो गया फादर। आप यहाँ पे देखो कि क्या बोलते हैं, हाँ ये x प्लस है, इनकी आयु का अनुपात निकालना है ना, x प्लस 10 है, x प्लस 10 में जब आप ये रखोगे 20 रखोगे तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, पुत्र की आयु आ जाएगी आपकी x प्लस 10 20 प्लस 10, तो पुत्र की आयु आ गई आपकी निकल के 30, और पिता की आयु कितनी निकल के आ गई, फादर की आयु 3x प्लस 10, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 20 प्लस 10, मतलब कितना आ गया 60 प्लस 70, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई 30:70, तो ये कितना 3:7 आया, 3:7 आया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे हमको ये नहीं बता रहा है कि पहले यहाँ पे पिता की आयु बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं बता रहा है कि किसकी आयु से किसका अनुपात निकलना है, और 3:7 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 7:3 है, तो हम ये मान लें कि यहाँ से पिता, फादर और सन का अनुपात पूछा है, तो हमारा 7:3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, और उनकी आयु का योग
आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखो ए है, बी है, अनुपात कितना दिया हुआ है 6 और 5 अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे एज ही निकाल लेते हैं क्योंकि इन दोनों का टोटल हमको दे दिया है। इन दोनों की आयु का टोटल कितना दिया है हमको 44 ईयर है ना, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? इन दोनों का टोटल हो जाएगा 11। तो जब इसको निकालोगे आप तो 44 इंटू 6 अपॉन 11 हो जाएगा 6 के लिए, और 5 के लिए क्या हो जाएगा 44 इंटू 5 अपॉन 11। इसको काटो ये हो जाएगा 4, इसको काटो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से कितनी आयु निकल के आ गई 24, यहाँ से निकल के आ गई 20 की 24 वर्ष है ए की आयु और बी की आयु है 20 वर्ष। आगे देखो क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोनों में 8 ऐड कर दो आप। 8 वर्ष बोल रहा है, ये प्रेजेंट की एज है, तो 8 वर्ष बाद की एज इनकी क्या हो जाएगी प्लस 8, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका 32। काट दो इसको, तो हो जाएगा 8 बार में और ये हो जाएगा 7 बार में, तो 8:7 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप देखो ए और बी हमको बोल दिया था, बता दिया था, तो हम यहाँ पे आराम से वाला ऑप्शन लगा लेंगे ना कि हम ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी के आयु क्रमशः 7:3 है के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो उनकी आयु में कितना अंतर है? हम इसमें एलिगेशन वाला मेथड भी लगा सकते हैं। प्रेजेंट में एज इनकी क्या है 7 और 3 है, तो प्रेजेंट में एज मान लो इनकी 7x और 3x, क्या है ये ए और ये हो गया बी। 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 6 वर्ष बाद तो दोनों में 6 ही बढ़ेगा। इनके आयु का अनुपात कितना होगा 5:3, बस इसको सॉल्व कर लो आप। 3 ऊपर आया, 3 7 21x प्लस 3 6 18, और ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये जब यहाँ ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब ये ऊपर जाएगा 3 5 15x प्लस 5 6 30, सॉल्व कर लो आप इसको। 15x इधर आएगा, 21x माइनस 15x 30 माइनस 18, तो ये कितना निकल गया? यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 6x और यहाँ के बचेगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हमसे पूछ क्या रहा है उनकी आयु में अंतर, उनकी आयु में अंतर पूछ रहा है, तो a की आयु कितनी है 7x और b की आयु कितनी है 3x, इसकी आयु में अंतर पूछे तो माइनस कर देंगे 7x, 2 का 2 का तो 14, और यहाँ 2 का वैल्यू आप रखोगे तो 6 है ना, 2 3 6 2 7 14, तो अंतर कितना निकल के आ जाएगा? अंतर निकल के आ जाएगा 8 वर्ष। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से 7 वर्ष छोटा है, ए बी से 7 वर्ष छोटा है ना, तो ए की वैल्यू हम मान लेते हैं x, तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका x प्लस 7, क्योंकि ए बी से 7 वर्ष छोटा है ना, मतलब बी x से 7 वर्ष बड़ा है। यदि उनकी आयु क्रमशः इतने इतने के अनुपात में है, तो ए की आयु कितनी है? यहाँ पे क्या बोल दिया देखो, क्या बोला यहाँ पे x है, ये x है ए की आयु, और बी की आयु कितनी है x प्लस 7, और इनका अनुपात क्या दिया 7:9। आप इसको सॉल्व करोगे जब तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये ऊपर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 9x, और ये इधर जाएगा तो 7x प्लस 7 है, ये 9x इक्वल टू 7x प्लस 49। जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 2x प्लस इक्वल टू 49। जब इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू 49/2, तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा 24.5 24.5 24.5 साल ए की आयु है, क्योंकि x हम a को माने हैं ना, और a से हम डायरेक्ट निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले x की आयु y की वर्तमान आयु की 3 गुना थी, और वर्तमान में z की आयु y की आयु के 2 गुनी है, साथ ही z x से 12 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, प्रेजेंट में आप देखो, सबसे पहले प्रेजेंट में आप देखो, 3 वर्ष पहले का आप छोड़ो, वर्तमान में z की आयु y की आयु के 2 गुना है बोल दिया है, तो z की आयु कितनी है y की आयु के 2 गुना, साथ ही z, इसके साथ साथ z x से 12 वर्ष छोटा है, z x से 12 वर्ष छोटा है, तो x की आयु से 12 वर्ष अपन माइनस कर देते हैं इसको, ये हो गया आपका प्रेजेंट का। तो हम ये मान लेते हैं ना कि जब हमको y कॉमन दे रहा है, y की आयु के 2 गुना है बोला है, तो हम यहाँ ये मान लेते हैं कि y की आयु a है, मान लेते हैं, x नहीं मानते क्योंकि x से भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिर आपका 3 वर्ष पहले का क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की आयु क्या निकल के आ जाएगी कि x की आयु, अभी प्रेजेंट एज ये है, तो x की आयु y की वर्तमान आयु की 3 गुना थी,
तो x की आयु 3 वर्ष पहले कितनी थी? y की आयु कहाँ पे दिया हुआ है आपका? कहाँ है? x की आयु y की वर्तमान आयु के 3 गुना थी। y की वर्तमान आयु क्या है? y की वर्तमान आयु a है। y की वर्तमान आयु के 3 गुना थी x की आयु। ये निकल के आ गया आपका 3 वर्ष पहले का। तो अभी प्रेजेंट में y की आयु क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से? ये प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में x की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं x की एज, तो 3a + 3 हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, क्योंकि 3 वर्ष पहले उसकी आयु 3a थी ना, तो प्रेजेंट में उसकी आयु +3 हो जाएगी यहाँ पे। तो बस इसको वैल्यू पुट कर दो आप। कैसे वैल्यू पुट करोगे इसका? यहाँ से आप क्या निकल पाओगे? यहाँ से आप x से सॉल्व करना चालू करो। x की वैल्यू 3a + 3 है। x की वैल्यू साथ साथ हमको और क्या दिया हुआ है? हमको ये दिया हुआ है कि यहाँ पे x की वैल्यू z की आयु और x की आयु जो है z x से 12 छोटा है। तो यहाँ पे हम x की जगह इसको, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो z + 12 = x है यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसको भेजोगे तो x की जगह हम रख देते हैं z + 12 और यहाँ पे क्या है 3a + 3, तो इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन फिर हमको एक बात और पता है कि z की जगह हम 2y भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ रख देते हैं 2y + 2 = 3a + 3, ताकि हम इसको पूरा एक के कॉम्बिनेशन में बना ले, एक के कॉम्बिनेशन में, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं ना। और हमको ये भी पता है कि प्रेजेंट में y की वैल्यू a है, तो ये कितना हो जाएगा 2a + 12 = 3a + 3। अब देखो, अब ये पूरा उसमें सॉल्व हो गया, अब ये पूरा इसमें आ गया ना a में, तो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको ऊपर ले आओ यहाँ पे। ये कितना है 2a + 12 है = 3a + 3 है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 3 इधर आएगा, 12 - 3, और यहाँ 3a है -2a हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 = a। a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 9 निकल के आ गई। अब हमसे क्या पूछा? z की वर्तमान आयु। तो अब z की वर्तमान आयु यहाँ से निकाल लो। z की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? z की वर्तमान आयु 2y है, 2y है z की वर्तमान आयु, और y की वैल्यू a है, मतलब 2a = z है, तो 2 × a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9 = z, तो मतलब 18 वर्ष आपका z की आयु निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कंफ्यूज मत हो आप, अगर आपको x की वर्तमान आयु निकालने बोलेगा तो x की प्रेजेंट एज हम ये निकाल के रखे हैं, तो x की प्रेजेंट एज 9 है, 9 से आप इसको इंटू करो, 9 27 हो जाएगा, 27 + 3 कितना हो जाएगा? 27 + 3 30 हो जाएगा आपका। और ये देखो, आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ, z की आयु आपको 12 साल छोटा बता रहा है, तो z की आयु कितनी है? z की आयु आपका 18 है, z की आयु 18 है ना, तो ये वैसे ही छोटी हो गई 12 साल। तो वैसे अगर आपको कहीं डाउट रहेगा तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम है। और अगर वहीं पर अगर y की आयु बोला तो y की आयु तो 9 निकल के आ ही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, इसके लिए मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और उनकी आयु का गुणनफल इतना दिया हुआ है ना। तो अब ये मान लो कि व्यक्ति की, जो आदमी है फादर, उसकी आयु हो जाएगी 7x और जो सन है उसकी आयु है 3x। आप ये मान लो गुणनफल दिया हुआ है आपको, तो 7x × 3x दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 756। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21x² हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से ये हो जाएगा 756। जब 21 से इसको काटोगे, 21 से इसको काटने में कितना निकल के आएगा आपके पास? 21 से जब अपन 3 का करते हैं तो 3 63 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 126 बचेगा, 126। फिर आप जब 6 से इंटू करोगे 21 को तो कितना हो जाएगा? 6 2 26, हाँ, तो आपका 36 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ये स्क्वायर में, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो 6, x की वैल्यू आ गई आपकी 6। फादर की उम्र कितनी है? 7x, और पुत्र की उम्र कितनी है? 3x, तो बस x की वैल्यू रख दो इसमें, 7 × 6, 3 × 6, ये आपका कितना हो गया? ये हो गया 42, ये हो गया आपका 36। आप इसको काट दो तो ये हो जाएगा आपका 1, हाँ, उससे काटते हैं ना डायरेक्ट, क्या बोलते हैं अपना, 3 से काट 7, उससे काटते हैं 6 से काटते हैं। 1 मिनट यार, 7 6 42। आयु का अनुपात पूछा है ना, आयु का अनुपात पूछा है, लेकिन 6 वर्ष बाद पूछा है, 6 वर्ष बाद पूछा है ना। 1 मिनट, 6 वर्ष बाद पूछा है, तो हम इसकी प्रेजेंट आयु निकाल लेते हैं पहले। प्रेजेंट आयु कितनी है?
तो प्रेजेंट एज है इसकी 42, 42:2। प्रेजेंट एज इसकी कितनी है? प्रेजेंट एज है इसकी 42 और आपका 36 निकल के आ गया। 42 और 36, लेकिन इसमें क्या बोला, 6 वर्ष बाद +6, वही तो हमारा कुछ मिस हो रहा है। तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 42। 48 और 42 हो जाएगा ना, तो बस आप इसको सॉल्व कर लो। आप इसको काटोगे 48 और, अरे यार पता नहीं कैसा आज एकदम कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, बार बार कैलकुलेशन हो जाता है, कोई कोई दिन रहता है। 6 7 42 इज टू 3 6 18, 18 हुआ। अब जब इसमें 6 वर्ष प्लस करोगे, 6 वर्ष प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 48 और ये हो जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन आंसर निकल के आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम एक बार इसको और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं 9 नंबर को। मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें आपको डाउट होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, 3 वर्ष पहले x की आयु y की वर्तमान आयु की 3 गुना थी। वर्तमान में z की आयु y की आयु के 2 गुना है। तो जब y कॉमन फैक्टर है तो हम y को मान लेते हैं a। y की वर्तमान आयु हम a मान लिए और फिर क्या बोल रहा है हमको कि z की आयु y के 2 गुनी है। तो हम यहाँ पे z की आयु y के 2 गुनी ले लिए, 2y हो गया, ये मतलब ये 2a हो गया z की आयु, है ना। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि x से भी 12 वर्ष छोटा है y, ये आपका z। तो x - 12 भी कर लिया अपन इसको। अब 3 वर्ष पहले हमको क्या बता रहा है कि x की आयु y की वर्तमान आयु की 3 गुना थी। तो y की वर्तमान आयु क्या है, a है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 वर्ष पहले 3 है। तो उसको प्रेजेंट में करने के लिए हमको उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारी प्रेजेंट की आयु आ गई इसकी, अपना x की। हमारे पास यहाँ पे x है, a है और सब जगह पे x और a है। तो हम x और a के इक्वेशन को उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट का एज है। जब हम x = 3a किए हैं तो a की वैल्यू हम वेरिएबल में निकाल सकते हैं। तो हम सबको a में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो x की जगह हम रख लेते हैं z + 12, क्योंकि हमको यहाँ पता है ये x की वैल्यू z की आयु से 12 वर्ष ज्यादा है। तो उसको हम यहाँ रख लिए और बस सॉल्व कर लिए, तो हमारा आंसर निकल के आ गया है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।